नमस्कार मित्रों, आज मैं ऐसी जगह हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये जो लड़की मेरे साथ खड़ी है, इसके पिताजी की कुछ लोग मौत के घाट उतार दिए। मामला रामपुर थाना क्षेत्र के गनहोना में 10 तारीख को एक सिरकटी लाश, जिसका हमने खबर आपको चलाया था, आप लोग देखे थे। काफ़ी लोग, लगभग 4-5 लाख लोग देखे थे। ये उनकी बेटी है, कैलाश नाम था, उम्र 45 वर्ष, लेकिन इनका कहना है कि पेपर में 35 वर्ष छपा है। लेकिन इन लोगों से हमने ये भी जानकारी प्राप्त किया कि उसमें पेपर में छपा हुआ था प्रेम प्रसंग का मामला था। ये उनके बड़े भाई हैं, ये कहें कि नहीं, प्रेम प्रसंग का मामला कोई नहीं था, इनके यहाँ कोई नहीं आया जानकारी लेने। फिर मैंने सोचा कि इनके घर पे चलूँ। इनका घर रामपुर थाना क्षेत्र के सेहरा कठार गाँव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यह कैलाश की बेटी है, ये उनका बेटा है, इसका उम्र 23 साल है। जीवन यापन करने के लिए बाहर रहते हैं। कैलाश यहाँ मजदूरी दिहाड़ी करते थे, इसी से घर चलता था। कैलाश की पत्नी इस दुनिया में अब नहीं है काफ़ी दिनों से। इनकी 2 बेटी और एक बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, ये दूसरे नंबर बेटी है, इससे और एक छोटी है। यही लड़की जो है अपने पिता की बॉडी 13 तारीख को पहचान की थी, 12 तारीख को इन लोगों को जानकारी हुई थी। फिलहाल 10 तारीख को ही इनको जानकारी प्राप्त हुई थी कि वहाँ एक सिरकटी लाश बरामद हुई है। इन्होंने कोई उस पर गौर अंदाज नहीं किया, लेकिन 12 तारीख को उनको सूचना मिली। 13 तारीख को बिटिया गई मर्चरी हाउस जौनपुर, वहाँ कपड़े से पहचान की, पुलिस वालों को बताया कि ये मेरे पापा हैं। उसके बाद इन लोग थाने पे आकर पूरी जानकारी दिए। इनका जिस तरीके से जानकारी मुझे बताए कि 6 तारीख को सुबह लगभग 10 बजे यहीं कैलाश का मित्र था, जिसका नाम विपिन गौतम है, गनहोना का रहने वाला है, वो आया था सुबह 10 बजे 6 तारीख को। कैलाश को बैठाकर गाड़ी से लेके गया। उसके बाद कैलाश शाम को घर पे नहीं आए, ये लोग ढूंढने लगे इधर उधर। बाद में वो जो विपिन गौतम है मोबाइल लेकर, और उसके बाद जो मुन्ना मिश्रा जी हैं जो औरा के रहने वाले हैं, इसमें 3 लोग आरोपी हैं। फिलहाल रामपुर की पुलिस तीनों को जेल भेज दिया है। ये तीनों को अभी इस वक्त जेल में है, जिला जेल। अब इन लोगों से जानकारी लेते हैं, उनके बड़े भाई हैं, क्या बताते हैं, क्या असलियत है। क्या नाम है आपका? चंद्रिका यादव। चंद्रिका यादव जी, गाँव का क्या नाम है? कठार। कठार। ये थाना आपका कौन सा है? रामपुर। रामपुर थाना है। तो पेपर में छपा है कि आपका भाई का प्रेम प्रसंग मामला था? नहीं, बिल्कुल गलत सर, एकदम नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं था। तो छप कैसे गया? अब छापने वाले जाने कैसे छाप दिए, हमारे लोग के पास आए भी नहीं थे कि ये सत्यता है, कि ये सत्यता है। आना चाहिए था ना। अब अपने मन के छाप दिए तो हम लोग क्या करें बताइए। कैलाश काम क्या करते थे यहाँ? हम बस यही मजदूरी का काम करते थे। हाँ, अपना किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। विपिन जो बता रहे हैं, जो लेके गया था, विपिन यही गांव का है, दूर का है? यही गांव आगे वो गनहोना गांव है, वहीं का है वो। तो विपिन जो गौतम है, आप बता रहे हैं कि 6 तारीख को आया, सुबह 10 बजे लेके गया, उसके बाद वापस नहीं लौटे कैलाश? नहीं। तो विपिन से और कैलाश में क्या दुश्मनी कुछ थी क्या? कोई दुश्मनी नहीं, हमारे जानकारी में है ना, ऐसा कुछ था। कोई दुश्मनी नहीं है थे। और आता जाता था कभी कभी, हमेशा वो भी नहीं कि डेली आना जाना था, कभी कभी आता जाता था। भाई पहचान था तभी तो गए, नहीं तो कैसे जाते। विपिन और आपके जो भाई हैं शराब भी पीते थे? अब भाई बरामद तो घर में वही चीज़ हुआ है, अब पता नहीं कौन कौन पिया कौन नहीं पिया, पता नहीं चला। हाँ, लेकिन अब तो क्या वो जो प्रेम प्रसंग वाला मामला छपा है एकदम गलत है सर, गलत? ये बताइए, मुन्ना जो आरोपी है, जो औरा का रहने वाला मिश्रा, जो मुन्ना मिश्रा हैं, उन्होंने बताया है कि वो मेरे यहाँ उनका प्रेम प्रसंग था। कुछ नहीं, वहाँ उनका जाना आना ही नहीं था, कभी नहीं। हाँ। तो इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? अब कैसे घट गई सर, अब ये तो हम लोग भी नहीं पता पा रहे हैं। अभी जो भाई तस्दीक किए, जो जानकारी लिए, अब वो जाने। अभी रामपुर की पुलिस से तीनों को जेल भेज दी है, धारा भी लगाई है 302, 201। संतुष्ट है कि नहीं आप? अब धारा से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन और जो अनाप शनाप लिखे हैं जो ये अच्छा नहीं है। ऐसा हमारा भाई नहीं था। क्या नाम है बेटा आपका? धीरज यादव। धीरज यादव। आपके पिताजी से कब आखिरी बार बातचीत आपकी हुई थी? मेरी बात हुई थी 8 तारीख को। 8 तारीख को क्या बातचीत हुई थी? अरे 8 नहीं, 4 को। 4 तारीख को। हाँ। क्या बातचीत हुई थी? बातचीत यही हुई थी कि तुम चले आओ घर, काम कर रहे थे उधर, तो बोल रहे हैं कि घर चले आओ, घर पे बहुत परेशानी है, दिक्कत है, कोई काम मेरा नहीं चल रहा है। यही बात हुआ था। तो आप कहाँ रहते हैं? बाहर? अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या काम करते हैं वहाँ पर?
स्पोर्ट्स का काम करते हैं, बिल्डिंग लाइन। अच्छा, पहली बार गया थे और इसके पहले भी? इसके पहले भी एक बार गया था। तो आप भी सोचे कि पिताजी का हाथ बटाओ, काफ़ी पिताजी परेशान हैं, घर को आगे बढ़ाओ, लेकिन इतनी बड़ी घटना विपिन ने अचानक क्यों कर दिया? अब ये तो हमें नहीं पता, हम तो बाहर रहते हैं, आना जाना उसका कभी काल मेरे यहाँ रहता था। पहले भी मैं देखा था उसको, एक दो बार मेरे यहाँ आया था उनके साथ। तो मित्र है क्या आपके पिताजी का था वो? आता जाता था, मित्र होगा ही। फिर इतना उसके बारे में जानकारी नहीं मेरे को। इस वक्त मेरे साथ कैलाश की ये बेटी है, इसका नाम है उजाला। अब इससे जानकारी लेंगे। यही बॉडी को 13 तारीख को मर्चरी हाउस गई, वहाँ पहचान कराई। उसके बाद इन्होंने पुलिस को बताया कि नहीं मेरे पिताजी हैं, क्योंकि कैलाश का कपड़ा वपड़ा धोना यही बेटी करती थी। क्या नाम हो बेटी आपका? उजाला यादव। तो आप जौनपुर कब गई थी? 13 तारीख को। 13 तारीख तो वहाँ बॉडी आप देखें तो कैसे आप पहचान किए कि हमारे पिताजी हैं? उनका पैंट पहचाने थे। तो पैंट पहचाने। तो 6 तारीख को जब यहाँ आया था विपिन, आप देखे थे ले जाते समय, क्या कह रहा था विपिन? कह रहा था मामा चलो मेरे घर, मेरे पास पैसा नहीं है, गेहूँ चावल बेचकर और पैसा ले लेंगे। अच्छा, वो मामा कहता था आपके पिताजी को? तो ये बताइए आप, उसके बाद आपके पिता जब 6 तारीख को गए, उसके बाद शाम को घर पे नहीं है, तो आपने ढूंढने के प्रयास नहीं किए? नहीं, मेरे पापा 1-2 दिन तक घर जाते थे कहीं भी देखने सुनने, तो नहीं आते थे, तो आप लोग इसलिए इसलिए फिक्र नहीं किए? नहीं। तो आओ जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, उसके बाद तो आप लोग तो ढूंढने का प्रयास किए नहीं, खोजे भी नहीं? कर रहे थे, मेरे बड़े पापा कर रहे थे। लेकिन आपके पिताजी नहीं मिले? नहीं मिले। आपकी माँ इस दुनिया में अब नहीं है, आपके पिताजी आपको पढ़ाते थे, आपका भाई भी बाहर रहता है, अपनी बिटिया की शादी करते, पढ़ाते लिखाते, एक अफसर बनाते, अब आपको कौन पढ़ाई लिखाएगा? अब तो आपके पिताजी नहीं रहे। आपकी छोटी बहन है, इससे कितनी उम्र होगी उसकी? आपकी बड़ी बहन है, वो कहाँ पे है अभी? घर पर अहमदाबाद थी, अब आई है। तो ये बताइए आप, तो आप लोग कार्रवाई क्या करवाना चाहते हैं? अभी तो 3 लोग जेल गए हैं। अब कार्रवाई क्या है, अब कार्रवाई क्या करें, अब उनके सज़ा होनी चाहिए उन्हें, और क्या चाहेंगे भाई, जैसा वो लोग किए हैं उसका जब सज़ा मिलेगा तभी न संतुष्ट होंगे हम लोग। हाँ, ये बताइए बेटा, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हाँ जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि आपके पिताजी कहीं किसी लड़की उड़की से बातचीत होती थी? नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं थे। ऐसा नहीं थे। तो वहाँ मुंडी कब बरामद हुई आपके पिताजी की? आप मुंडी देखे थे पिताजी की? नहीं। खाली सिर का, खाली बॉडी आप देखे थे, गर्दन नहीं था? हाँ। तो मुंडी कब बरामद हुई थी? मुंडी तो तारीख है 15 तारीख था। 14 या 15 तारीख बरामद हुई। हाँ। उसके बाद कैसे बता रहे हैं कि जला दिए थे मुंडी को? हाँ, बाल वाल नहीं था। हाँ, मुंडी इतना बड़ा बड़ा बार था, मूछ थी बड़ी, लेकिन कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जला दिए हैं। हाँ, एकदम पूरा साफ था, चिकन था पूरा, तो ऐसा लग रहा था। केवल वही दांत टूटा था, उसी से स्पष्ट पहचान हुई। अचानक इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, कुछ तो बात तो रही होगी? सर, कुछ बात ऐसी नहीं, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, देश परदेश भी नहीं जाते हैं। ऐसा अगर कुछ होता तो घर की बात है, या हमारा भाई था, हम नहीं जानते कि भाई कोई दुश्मनी या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों ऐसा किए हमें स्वयं नहीं समझ में आज किस प्रकार का आप लोग यहाँ लोग जुटे हुए हैं? श्राद्ध है, क्या है? हाँ, वही तेरहवी है उनकी आज। तेरही कर रहे हैं। हाँ, तेरही है आज उनकी। लेकिन जिस तरीके से यह घटना घटी है, बड़ा निंदनीय है। हाँ, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ी फांसी भी हो जाए तो कम फांसी है। हो जाए तभी तो अच्छा है सर, तभी तो अपना समाज और अपना वो सुधरेगा जी। हाँ, और संतुष्टि होगी लोगों को। हमारे बीच एक शख्स मौजूद हैं, क्या नाम है चाचा आपका? राजकुमार सर। राजकुमार जी, क्या चाहते हैं ऐसे लोगों के बीच में, क्या करवाना ऐसा है कि जो किए हैं उसका सजा उनको भोगना ही चाहिए, उनको सजा मिलनी ही चाहिए, मतलब यही है सर। जो रामपुर की पुलिस है, जो थाना प्रभारी हैं, बड़ा अच्छा कार्य किया, उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, हाँ सर। उनको आप क्या कहेंगे? उनकी सर शाबाशी है, जो वो केस लगा के भेजे 301 302 हम लोग देखे हैं। 302 लगाए हैं, 201। हाँ, तो सर ये तो बहुत बढ़िया काम के हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समाज सर सुधरेगा कैसे? कम से कम कुछ उसको आइंदा डर होनी चाहिए, फिर ऐसा हम ना करें।
और जो देख रहे हैं उनको भी इतना डर होना चाहिए कि भाई ऐसा करें तो हमको भी भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 3 बच्चों का भविष्य खराब हो गया? खराब तो सर हो ही गया है, अनाथ बेचारे बच्चे हो गए हैं, माँ भी नहीं पिता भी नहीं। अब लड़की बेचारी आप सामने खुद देख, लड़की छोटी सी, अब कहाँ जाएगी बेचारी। पिताजी जब आते होंगे तो कुछ बातचीत होती होगी? नहीं। जैसे आप पढ़ने जाते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं बेटा आपकी किताब है नहीं, ये पूछते थे कि नहीं? हाँ पूछते थे। आप किस क्लास में हैं? कक्षा 6। 6 में है। तो अभी आपके पिताजी नहीं हैं, जो आपके पिताजी को मारे हैं उनको आप क्या कहेंगी? को फांसी होना चाहिए और क्या। फांसी हो जाना चाहिए। जी, क्या नाम है सर आपका? भरत यादव। भरत यादव जी, आप यहाँ रिलेशन में आए हैं? जी हाँ। जी, अच्छा, ये जिस तरीके से यह घटना घटी है, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? एकदम निंदनीय है सर, एकदम निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के समाज में अगर ऐसा ही होता रहा तो बोलिए कैसे कोई किसी के ऊपर क्या विश्वास करेगा। उन्होंने आए यहाँ पे अपने मामा के यहाँ रहते हैं, यहाँ के भांजे हैं, मतलब ननियाल में रहते हैं, उनको लेके गए और उनके साथ में ऐसा धोखा किए। तो अगर कोई भी किसी को कहीं अगर लेके जाना चाहे, कोई किसी के साथ में कैसे जाएगा? तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मामा और भांजे की रिश्ता खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, पूरा विश्वास खत्म हो जाएगा। किसी के ऊपर ऐसा विश्वास नहीं रहेगा, कोई भी नहीं करेगा विश्वास। लेकिन यहाँ जब आते थे तो कुछ लोग कहते थे मित्र भी थे। मित्रता तो थी ही, यहाँ तक कि ये सच है कि वो लोग भाई खाने पीने वाले आदमी थे, गरीब आदमी थे, तो साथ में उठना बैठना खाना पीना। अब अंदर इतना बड़ा विश्वासघात है, कौन जानता था जी। और कैसे हो गया, अभी इसका पूरी तरह से खुलासा भी नहीं हो पा रहा है कि आखिर 3 में लोगों को तो जेल भेजा गया है, अभी बताए नहीं क्यों मारे। क्यों मारे, ये सामने खुल के अभी तक नहीं आ पाया है कि कारण क्या है। आप लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर क्यों मारे? अभी हम लोग खुद कंफ्यूजन में है कि आखिर में हुआ क्या ऐसा, ऐसा कि जान क्यों गंवानी पड़ी उनको की जान गंवानी पड़ी कैलाश भाई को। इसलिए साहब ये तो है कि उन लोग को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके साथ में, ताकि इंसाफ मिले। हम लोग की बस यही ख्वाहिश इन है। बच्चियों को और इस लड़के को पढ़ने लिखने के लिए मुआवजा भी मिले। हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए। अब ये बच्चे अनाथ हो गए, अब इनको कौन देखभाल करेगा? जी। अभी माँ उसकी पहले ही मर चुकी थी, पिताजी थे उनको भी ये लोग ने छीन लिया एक हिसाब से कहा जाए तो ये बच्चे अनाथ हो गए ना। इन लोगों को जिस तरीके से घटना को घटित किए हैं, हमारे हिसाब से इन बच्चों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। ज़रूर सर, अनिवार्य है, क्योंकि सर छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? कल शादी है, ब्याह है, मान लड़के होते तो अपना देख लेते, लेकिन लड़की बेचारी कहाँ जाएगी? उसको तो चाहिए ना सर। जी। अगर नहीं सरकार देगी सर तो कैसे जिंदा रहेंगे बेचारे, क्या खाएंगे? बहुत बड़ी खेती बाड़ी भी नहीं बेचारे के पास है। जी। अगर खेती किया होता सर मजदूरी करते, मजदूरी तो करते नहीं। जी। तो सर अब उनको पढ़ाई लिखाई कहाँ से आएगा? जी। बड़े भाई हैं, उनके पास भी बाल बच्चे परिवार हैं, बेचारे अकेले भी घर रहने वाले हैं, तो अपने बाप परिवार को ही देख पाएंगे। बहुत करने खिलाएंगे पिलाएंगे, जब तक शादी ब्याह सर सब करना है तो कहाँ से आएगा सर? जी। अभी हमारे साथ आखिरी शख्स हैं, उनसे मैं कुछ और बात करूंगा, उसके बाद और प्रशासन से मैं जो निवेदन भी करूंगा, उनसे हाथ जोड़कर भी विनती करूंगा। उसके बाद पहले इनसे कुछ मेरी बातचीत हो जाए। क्या नाम है आपका? पहली बार तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और मेरा नाम मंगला प्रसाद यादव है। जी। तो आप यहीं रहते हैं? जी हम यहीं रहते हैं। हम तो गाड़ी घटना इतनी बड़ी अंजाम कैसे हो गया? कुछ आप लोगों को कुछ जानकारी आइडिया? कुछ जानकारी कुछ आइडिया नहीं है सर जी। वो ले गया के घर से बुला के, और उसने ऐसा ऐसा किया, और हमें माननीय योगी जी से यही मतलब हाथ जोड़ के क्रम तानना है कि ये बच्चे को न्याय मिले और उसे फांसी मिले। और हमें भरोसा है प्रशासन पे भी, प्रशासन ने भी अपना अच्छा काम किया, अच्छे कम समय में उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। हाँ हाँ, अच्छी दफ़ा लगाई, हम उससे संतुष्ट है प्रशासन से, और योगी जी की सरकार है, इसमें कोई बचेगा नहीं। जी। हाँ। इस वक्त मैं रामपुर थाना क्षेत्र के सेहरा कठार गांव में हूं, जिसमें कैलाश की 10 तारीख को सिरकटी बॉडी बरामद हुई थी गंधौना में। फिलहाल मैं रामपुर के जो थाना प्रभारी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बाद जो एसपी साहब हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं, सीओ साहब हैं जो मड़ियाहों के, मैं उन अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक निवेदन है मेरा, इनके ऊपर जो आरोपी हैं, इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए और इस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि इन बच्चों को उस कुछ पैसे से इनका भविष्य बने, ताकि ये कुछ आगे बढ़ें।
फिलहाल मैं थाना प्रभारी को फिर जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस घटना को आपने खुलासा किया। एडिशनल एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सीओ साहब चोप सिंह को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिले के कप्तान डॉक्टर जयपाल शर्मा जी जब से आए हैं, यहाँ के एसपी बनाए गए हैं, तब से अपराधियों के बीच में उनका लगातार हंटर चल रहा है। उनकी क्षेत्र में तारीफ होती है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। फिलहाल एसपी साहब से भी मेरा आखिरी निवेदन है, इस पीड़ित परिवार को कुछ मदद दी जाए और जो आरोपी हैं उनके द्वारा उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए, उनके घर पर जेसीबी चलाया जाए। फिलहाल हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।